देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक धरोहर को संजोने में श्री शारदा मठ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्री शारदा मठ, जिसका मुख्यालय दक्षिणेश्वर कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की आशा के अनुरूप सन 1954 को हुई थी। इसकी प्रथम अध्यक्षा बनी थी प्रव्राजिका भारती प्राणा माताजी। माताजी के जीवन पर एक हिंदी में पुस्तक उपलब्ध है और उस पुस्तक की भूमिका प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा माताजी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रव्राजिका भारती प्राणा माताजी के जीवन पर संक्षेप में बहुत सुंदर वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद जी के आशा के अनुरूप प्रव्राजिका भारती प्राणा नामक हिंदी में यह पुस्तक उपलब्ध है। ईश्वर को पूर्णतया समर्पित महापुरुषों के आगमन का उद्देश्य दूसरों का पथ प्रदर्शन करना होता है। यद्यपि उनको इसका बोध कदाचित ही रहता है। प्रव्राजिका भारती प्राणा जी का सुदीर्घ जीवन कितना मनोहर था, उनके परिचित इसके साक्षी हैं। सरल व आडंबरहीन होने के साथ साथ उनका जीवन महान व गहन था। अनेकों के लिए यह एक आदर्श है। श्री शारदा देवी के साथ उन्होंने अनेक वर्ष बिताए तथा वे उनका अपरिमित प्रेम पाने वाली विशिष्ट संतानों में से एक थी। उनका श्री शारदा देवी से सानिध्य अति विलक्षण है। जब चाहती उनके पास पहुंच जाती। शास्त्रों का कथन है कि अति उच्च स्तर की चित्त शुद्धि के बिना कोई भी सामान्य पुरुष अथवा स्त्री किसी दिव्य व्यक्ति के साक्षात संपर्क में नहीं आ सकती। श्री शारदा देवी का स्वतः प्रवर्तित प्रेम सबके प्रति अयाचित रूप से एवं भेदभाव रहित प्रवाहित होता था। श्री शारदा देवी के दिव्यत्व को पहचानना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से परे था। वे अत्यंत लज्जाशीला थीं। अपनी शक्ति को जानते हुए भी उसके संबंध में मौन रहकर गोपनीयता बनाए रखती थीं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अतीव विस्मयकारी व अतुलनीय थी। बार बार जिज्ञासा करने पर भी श्री शारदा देवी की दिव्य शक्ति के विषय में भारती प्राणा जी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। बहुत समय बाद ही बोध होता है कि यह विषय इतना गूढ़ है कि इसे कठिन आध्यात्मिक साधना व तपस्या के बिना नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि भारती प्राणा माता जी ने काशी में कठोर तप किया था। दिव्य ज्ञान अथवा पराविद्या कोई साधारण वस्तु नहीं, कहीं भी किसी प्रकार प्रकाशित नहीं की जा सकती। केवल भगवत कृपा के द्वारा ही इसकी उपलब्धि संभव है। भारती प्राणा माता जी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के विषय में कभी कुछ न बोलती। जब कोई इस विषय पर पूछता, वे कदाचित ही कुछ शब्द कहती, परंतु लेश मात्र भी अहंकार के बिना। तब वे श्री रामकृष्ण एवं श्री शारदा देवी की महिमा व कृपा की चर्चा में प्रसंग बदल देती। वे योगीन माँ व गोलाप माँ की स्नेह भाजन थीं। उन्होंने इन दोनों की अंतिम समय तक श्रद्धा भक्ति सहित सेवा की। उन दोनों की सेवा के विषय में जब पूछा जाता तो वे उनकी प्रतिदिन की हास परिहास युक्त घटनाओं का ही वर्णन कर हंसने हंसाने लग जाती। श्री शारदा देवी की पारिवारिक घटनाओं के विषय में वे मूक दृष्टा ही रहीं।
श्री शारदा देवी की विशेष स्नेह पात्री राधु सरला को दीदी तुल्य प्रेम करती थी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि प्रव्राजिका भारती प्राणा माता जी का पूर्वाश्रम का नाम सरला था। जब भी श्री शारदा देवी सरला को राधु के लिए कुछ करने को कहती, उसे वे सहर्ष पूरा करती, मानो जगत जननी को केंद्रित कर दिव्य परिवार के सदस्य एकत्रित हुए हों। उन दिनों महिलाएं घर के भीतरी भागों में तथा पुरुष बाहरी भागों में रहते थे। श्री शारदा देवी ऐसे ही कुटुंब की प्रमुख थीं तथा युवा महिलाओं के आचरण के प्रति सतर्क रहती थीं, परंतु उनकी स्नेह छाया में सभी आनंद विभोर रहते थे। जीवन के सतत द्वंद्वों से खिन्न चित्त आजकल के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि सामान्य परिस्थितियों में श्री शारदा देवी के पारिवारिक सदस्य स्वर्गिक आनंद से परिपूर्ण चिंता मुक्त जीवन किस प्रकार व्यतीत करते होंगे। श्री शारदा देवी के प्रिय पुत्र शरद स्वामी शारदानंद जी स्वयं को मां का द्वारपाल कहते थे। वे श्री मां की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही उनके परिवार की अन्य महिलाओं की देखभाल भी करते थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि श्री मां की प्रिय पुत्री सरला को भी उनका विशेष प्रेम व सुरक्षा प्राप्त हुई। वे भगनी निवेदिता की छात्रा थीं तथा परवर्ती काल में श्री मां की अनुमति से उन्होंने नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने अंतिम दिनों में श्री मां ने शरद महाराज को सरला का भार सौंप दिया। इस उत्तरदायित्व को महाराज ने पितृतुल्य निभाया तथा सरला के निर्वाह हेतु अर्थव्यवस्था कर दी। सरला देवी ने अपने जीवन के 27 वर्ष आध्यात्मिक साधना में इसी सहायता पर आश्रित होकर व्यतीत किए। इतने काल वे अकेली वाराणसी में रहीं। उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, परंतु किसी से कभी कुछ न कहा। रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ सन्यासियों ने उनकी कठिनाइयों को जानकर यदा कदा सहायता की। श्री शारदा देवी में एक निष्ठा भक्ति के द्वारा क्रमशः वे अपनी साधना में निश्चलता से प्रतिष्ठित हो गईं। महिलाओं के मठ की स्थापना करने का रामकृष्ण मठ का प्रस्ताव जानकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। देखो श्री मां की लीला, उन्हें यह सब पहले से ही ज्ञात था, लेकिन तब मैं न समझ पाई। अब समझ में आया। उन्हें पूर्वाभास था कि महिलाएं अनेक कार्य करेंगी, किंतु जब उन्हें पता चला कि महिलाओं के मठ की अध्यक्षा उन्हें ही बनना पड़ेगा, तो वे शंकित हो गईं। शंका मुक्त करने के लिए स्वामी शंकरानंद जी ने उनसे कहा, आपको कुछ न करना होगा, मठ की लड़कियों की बस थोड़ी देखभाल करनी होगी। उनके परामर्श को निसंकोच स्वीकार करते हुए उन्होंने काशी की स्वच्छंद जीवन शैली को त्याग दिया तथा कोलकाता आ गईं। परवर्ती काल में प्रव्राजिका भारती प्राणा माता जी कहती थीं, कितनी अद्भुत बात है, किंतु अब समझी। मां ने कहा था कि तुझे कुछ कार्य करना होगा। कहा जा सकता है कि श्री शारदा देवी की शिक्षा से ही उन्हें स्वार्थपरता त्यागने तथा सभी कार्यों को ईश्वर के समझकर करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अन्यथा उस आयु में जबकि लोग एकांत व शांत जीवन की कामना करते हैं, वे श्री शारदा मठ की अध्यक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर कैसे ले सकती थीं? हमारे लिए यह एक विलक्षण शिक्षा है। इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकारने में उनकी श्री शारदा देवी के प्रति अतीव श्रद्धा थी। श्री शारदा मठ में भी भारती प्राणा माता जी ने
अपनी तपोमय जीवन पद्धति को नहीं त्यागा, अपितु उसे अपने नवीन उत्तरदायित्व के साथ जोड़ लिया। वे मठ में 18 वर्षों तक रहीं। सभी कार्यों को वे श्री श्री मां का आदेश मानकर करती थीं। हमें श्री शारदा देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु हमने उनकी इस पुत्री के जीवन को देखा है। जब तक वे हमारे बीच रहीं, उन्होंने हमारी तरह ही जीवन यापन किया। अपने लिए कभी कोई विशेष सुविधा अथवा सम्मान नहीं चाहा। उनका मन सदैव चेतना के उच्च स्तर पर रहता था। उनके अंतिम जीवन काल में यह सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता था। मेरी प्रार्थना है कि संसार की दृष्टि से ओझल प्रव्राजिका भारती प्राणा जी का जीवन चरित्र इस काल के प्राणियों को ईश्वरोन्मुखी बनाने की प्रेरणा प्रदान करे। प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा। आशा है प्रव्राजिका भारती प्राणा माता जी की पुस्तक की जो ये भूमिका है, यह आपको अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायी लगी होगी और हम इससे कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर पाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर